आइए सर, अब सवाल नंबर हम लोग कैमा पाते हैं तीसरा पे। पहले ऊपर देखिए कुछ बात लिख दिया है, उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक ना। और जब भी हम यहाँ पढ़े आप लोग किताब में पढ़िएगा, वरना गणित कभी समझ में नहीं आएगा, एक बात याद रखिएगा। और किताब हर बच्चा को होना चाहिए आगे में। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अरे बंदर साहब देखो, बोल रहा है निम्न समस्याओं में, यानी नीचे कुछ सिचुएशन देगा हम लोग को, कुछ भाषा लिख दिया है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म। देखिए इससे पहले समीकरण ऊपर में आपको देता था, खाली सोल्व करते थे। अब क्या करेगा, समीकरण खुद से बनाना है। समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अच्छा, खोल के क्लियर बोल दिया, किस विधि से? विधि से। अब इसमें टोटल 5 सवाल है। कैसे सवाल है? 5 नहीं 6 गो है। आइए, पहला नंबर सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए बहुत बारीकी से देखिएगा। पहला नंबर सवाल क्या है? देखिए सवाल कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है, उसका अंतर कितना भैया? 2 संख्या है और उसका अंतर कितना है? 26 है। अब कहता है भैया 2 संख्या उसका अंतर 26 है। अंतर मतलब समझ ली, अंतर का मतलब घाटा, योग मतलब जोड़ होता, अंतर मतलब यानी कोई 2 संख्या है, उन दोनों को घटाएंगे तो घटाने में कितना आएगा? 26। आगे कहता है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी भी है। आहा, मतलब ये जो 2 संख्या है ना, मान लीजिए एगो आम होगा और एगो कटहल होगा ना रे, आई दोनों को जब हम घटाएंगे, 2 संख्या बोला है ना, तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है? अरे ये ऐसे दिए मतलब का, यहाँ कोई संख्या बैठेगा, ये पूछिए। आई दोनों संख्या को जब घटाएंगे तो घटाने में कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। अब कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। अच्छा, ये दोनों में जो एगो संख्या है ना, दूसरा का कितना है? 3 गुना है। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 होना चाहिए तो अगला कितना होगा? सॉरी 3 गुनी है तो मतलब 9 होना चाहिए, तब ना 3 गुना होगा, 3 तिया। अगर ये चाहे तो अगला कितना होना चाहिए? 12, तब ना 4 तिया 12 का 3 गुना कहलाएगा ना। तो ये दो संख्या जाएगा ना, इसको घटाएंगे 26 आएगा और एक दूसरे का 3 गुना होगा। कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो दो संख्या कौन है जिसको घटाने 26 आएगा, उसको क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन सी करना है? ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? तो आपको पता है कौन दो संख्या जिसको घटाने 26 आता है? पता नहीं ना? तो गणित अब आप लोग के मन में उठेगा, सर जी दो संख्या जिसको घटाने 26 आता है, कौन ले लीजिए? 27 - 1 ले लीजिए। ठीक है भैया, 27 में से घटे 26, यानी एगो संख्या 27 होगा, एगो संख्या। और सवाल में और कुछ बोला था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक 27 का 3 गुना है। चला, एक 27 का 7 गुना है। 2 संख्या ऐसा लेना है जो घटाने 26 में ना चाहिए, दोनों गुना, मतलब एगो दूसरा 3 गुना भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुरंत बोल देगी सर जी 30 - 4, तो 30 में से 4 गए तो ठीक 26 पूर गए, और 4 का 3 गुना 30 हुए नहीं हुए। तो कौन संख्या लावे का है वही पता करना है। ठीक है, फार्मूला का मानेंगे सर? इसे फार्मूला कहाँ से आ गया? आज तक हम कोई फार्मूला नहीं देखे, आपको हम कहाँ से बता सकते हैं? आइए सर। नहीं, अभी निकालेंगे एक्स वाई का मान, इसीलिए तो आपको बोला प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। एक्स वाई निकालेंगे ना, उसमें एगो संख्या एक्स होगा, दूसरा वाला। चलिए लिखेंगे हल। रे बेटा रे, बापू जी बाहर खड़ा हो, बाहर निकल, निकल बाहर। जितना बोले उतना सुन, कापी लेके निकलो। पढ़ा रहे हैं, वक्त कर रहा, उठा के बजाएंगे ना, सब हरा पढ़ा निकाल देंगे। हम अपने बहुत बड़का रंगबाज रह चुके हैं, तब पढ़ाने आए आज। बैठ, तुम खड़ा रहो, यहाँ पूरा क्लास खड़ा रहेगा। बाप का ससुराल समझ के रखा है। बैठो तुम लोग। दो संख्या है, हमको पता ना है, मान लेंगे सही है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y। कोई दिक्कत? आप कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे चलिए। यहाँ पे लिखेंगे सर प्रश्न से, ये सब प्रश्न से बोल लिखिए या प्रश्न अनुसार लिखिए, बात देखिए, ठीक ना।
ये सब बात नहीं लिख रही, नंबर काट लेते भाई, यही सब देखल जाए, बस देख लो बने प्रोसेस ठीक है, लास्ट में जाके आंसर देख ले को, हाँ नंबर दे तो पूरा बुझ गए। अब प्रश्न में क्या बोला था भैया, दो संख्याओं का अंतर 26, यानी दो संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, कोई दिक्कत। तो दो संख्या कौन कौन है, अरे एगो एक्स एगो वाई है, तो एगो एक्स और एगो, और दोनों का अंतर, अंतर मतलब घाटा, घटाएंगे तो कितना बराबर रहे, चल एगो समीकरण बन गए, क्योंकि दो समीकरण बनाना है। नहीं पहले तो ये बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, फिर आगे बोला है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, समझ में आया। तो दो समीकरण बनाने के लिए बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए दो बात बोला है, ठीक है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, सवाल के ऊपर क्लियर खोल के बोल दिया है। अब एक संख्या, एक मतलब पहली, एक मतलब एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, मतलब क्या, तो दूसरा तो 2 नंबर वाला तो दूसरी नहीं कहलाएगा, तो बचलका वाला को पहला को बाद संख्या बोल रहा होगा ना। तो एक संख्या जो बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है, पहली की भी संख्या के बारे में बोल रहा है यार। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी मतलब 2 नंबर वाला 3 गुना है, तो कौन 3 गुना है, दो चर्चे किया है, तो यार एक संख्या जो बोल रहा है किसको बोल रहा है, पहली संख्या कौन बोल रहा है, यानी पहली संख्या, पहली संख्या मतलब एक्स जो है ना, दूसरा का 3 गुना का क्या है बराबर था, दूसरा कौन वाई ने, मैं 3 से जब गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो x बराबर 3 को y से गुना कर देंगे 3y हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं x बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से x का मान कितना अच्छा से निकला ले, x बराबर 3y, x के जगह 3y रख दे, यहाँ से x y के बाद नहीं निकल जाते, अच्छा लिख दे। एक समीकरण दो मान भी सकली ही, नहीं भी मान सकली, तोरा इच्छा के ऊपर, ठीक ना। x का मान x का मान समीकरण एक में रखने पर सब x पर लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, x ना है सर, x की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का y है तो माइनस का उधर कितना है 3 को y में से 1 गुना में कितना, 3 को y में से 1 y घटा दे बेटा, 26 है था। तुम लोग हमको एक देख मत समझाने लगना एग्जाम में, ठीक ना। तो y का मान निकालना है ना सर, तो 2 काट दीजिए नहीं यहाँ पे बार में, यानी y मतलब दूसरी संख्या पता चल गया, y मतलब दूसरी संख्या ना, y मतलब दूसरी संख्या क्या हुआ सर पता चल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, हम 2 में रखेंगे, y का मान 13 रखेंगे, 13 39, यानी x का मान कितना गया, चलिए यहाँ पर इस मान को रखिए, लिखेंगे सर y का मान समीकरण 2 में, हाँ y का मान समीकरण 2 क्या है सर, लिख दीजिए x बराबर 3y, x है था 3 है तो 3 y के साथ गुना में ना, y का मान कितना सर, तो x 13, x मतलब आपको पता है ना, x का मतलब 3 मान चुके हैं, अब y मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या पता चल गया, तो वही है बात, हमने ज्ञात कीजिए, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना था। अब इसको भाषा में लिख दीजिएगा, अतः है पहली संख्या बराबर, पहली संख्या का माने तो x वाला मान लिखिएगा, कुछ बच्चा के हो बुझने नहीं आता पहला कौन दूसरा कौन, जबकि ऊपर मान चुके हैं, पहला मतलब x वाला मान, तो x का मान कितना आया है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर, अब देखिए सर 39 और 13 को घटाइए, देखिए कितना आएगा, 9 से 3 गया 6 और 2 3 में से गया 26 आ गया, और देखिए पहला का तीसरा है कि नहीं, 13 39 3 गुना है कि नहीं, यही बात बोल रहा था सवाल के अंदर। तो दो संख्या कौन है, 13 और, कोई दिक्कत उतार लीजिए आप। ये सवाल जो एग्जाम में पूछेगा ना, तो देखिए कैसे पूछेगा, पूछल है तो पूछेगा कौन चीज, ये देखो कैसे पूछेगा एग्जाम में। ये ऊपर में तो आपको बोला है प्रतिस्थापन विधि, ये विधि का नाम नहीं बोलेगा, सीधे ये क्वेश्चन लिख देगा, बोलेगा वह मान ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको बनाने का प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं, विलोपन से भी बनाया जा सकता है, तो वहां विधि का नाम नहीं देगा इस सब सवाल में, तो वहां प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं, और तो विलोपन तो भी पढ़े नहीं है, तो इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रतिस्थापन। कोई दिक्कत, चलिए आप लोग इसको उतारिए। इसका दूसरा नंबर सवाल इंपोर्टेंट है, मोस्ट एमएमआई सवाल, इसलिए बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। देखिए सर सिंपल सी बात है, इसमें सवाल नंबर 4 छोड़ के सब पूछ ले, एक बात जान लो,
इसलिए सब इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर सवाल छोड़ के सब इम्पोर्टेंट है। बुझ गया ना? अब आज क्या बेस से कोई चर्चा नहीं, एमएमआई कौन है एमएमआई कौन नहीं है। चौथा नहीं पूछा है आज तक, बाद बाकी सब पूछा ले। कोई लेक्चर आगे कहता है ससुर के नतनी एक कुंची हो गए। कहता है दो संपूरक कोनों में, कुंची भैया नोमा में पढ़े थे अब फिर पढ़ना है तनी सनी। दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन भैया? बड़का जो है ना छोटका से 18 अधिक, अधिक मतलब बेसी, बेसी मतलब प्लस। कितना बेसी है रे? यानी बड़का जो है ना छोटका जितने होते ओकरा 18 जोड़ दो केकर मान निकल जेते। हाँ तो बड़का छोटका से 18 डिग्री अधिक है। तो कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कई गो संपूरक कोण बोला? दो गो ना। तो उन्हें ज्ञात करिए मतलब क्या? दोनों संपूरक कोण को ज्ञात करिए। तो सबसे पहले सवाल उठता संपूरक कोण कहते किसको है ना? तो देखिए सर संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल, एगो होता है पूरक, एगो कितना होता है रे? देखो एगो होता है सर जी पूरक। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है ना तो उसको कहते हैं पूरक। उसको क्या कहते हैं? संपूरक जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब कोई भी दो कोण होगा और उसको अगर हम जोड़ देंगे, उसको अगर हम, तो वो कितना के बराबर होना चाहिए? तो वो कौन सा कोण कहलाता है? तो उम्मीद करते संपूरक कोण समझ गए होंगे। जब दो कोणों को आपस में जोड़ते तो उसका योगफल कितना के बराबर? तो आपको बोला उन्हें ज्ञात करिए, मतलब वह दो कौन सा कोण है जिसको हम जोड़ेंगे तो 80 होगा, वो हमको क्या करना है सर? ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? अच्छा तुम लोग ये दिमाग मत लगा लेना कि सर जी 180 लाना है ना तो एगो दे दीजिए 100 और दूसरा 80, तो दोनों को जोड़ देंगे तो सर 100 में 80 जोड़ देंगे तो 180 तो पूर जाएगा। लेकिन यहाँ और कुछ बोला है कि बड़ा छोटका 28 डिग्री अधिक होना चाहिए। तो ये जो बड़का है ये छोटका देखे तो 18 डिग्री बेसी है रे। 180 कितना बेसी है? 20 में बेसी है। तो हो पहले छोटका जितना होता है कितना बेसी होना चाहिए? तो 100 बड़का होले रे, 80 छोटका रहे, तो ये बड़का होले छोटका, दोनों जोड़े तो 80 पूरा ले लिए। लेकिन और भी आगे नियम फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी बड़ा 3 गुना नहीं पूरते रहे ना रे, तो 180 कितना बड़ा है? तो ये हो पहले, ये बात सही ना है? जो बड़ा लेबे ना वो छोटा बड़ा 28 डिग्री का होते बेसी होते। कोई दिक्कत? अब ये कौन होते तो देखिए अब कौन होते तो लड़के बतवाइयो। सबसे पहले दो को कौन सा कौन पता है? नहीं पता है, सब लोग मान लेंगे। माना कि पहला कौन पूछी भैया? पहला कौन बराबर x, दूसरा कौन बराबर y। अब आइए सर प्रश्न से चलिए। दो को कोनों को जोड़ेंगे तो पहले कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर। क्या? क्योंकि संपूरक ना है। तो प्रश्न में क्या बोला भैया? प्रश्न में बोला है कि दो संपूरक कोण, पूछी भैया दो संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण में पहले तो बोला है कि बड़का छोटका से 18 डिग्री अधिक बुआएंगे तो अंदर के बाद। पहले संपूरक कहते किसे? तो जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 के बराबर होता है योगफल तब। तो दो कोण कौन कौन सा सर? एक्स और वाई, एक्स और। चलिए अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे कितना के बराबर? एगो सर समीकरण बन गया। अब पुनः कुंची भैया पुनः क्या बोला था? बड़का छोटका 18 डिग्री अधिक है। तो बड़का केकरे मान ले रहे? अरे बड़ा बादे वाला बस बड़का होते, बड़ा कौन होते? दूसरा वाला के बोलबे बड़का, पहला वाला की बोलबे छोटका। कोई दिक्कत? तो बड़ा बोला है छोटे से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे तनीले तोड़ के ही समझा दियो हम अच्छा से। बड़ा बराबर छोटा से कितना डिग्री? 18 डिग्री अधिक। तो डिग्री उड़ी नहीं लिखेगा, डिग्री लिखे सीधे लास्ट में। कहा लिखबे? कहा लास्ट में बताइबो। बड़का केकरे माने बउआ? बाद वाला के। तो बाई बराबर है ता छोटका पहले वाला कुंची प्लस में 18 है ता। अब तोरा मान है तो इधर लिया, नहीं मान होता क्योंकि y का मान ऑलरेडी निकला ले है, सीधे y का माने में रख में यहाँ तक से y निकल जाते। कोई दिक्कत? अगर एक कहे करबे तो ऐसे कर सकलिए, x उधर प्लस इधर ले बेटा उधर 18, फिर से सोल्व करबे तो फिर एगो एशियन समीकरण बनते, 3 नंबर वाला समीकरण जी जाके आगे बनते ने। तो कथी लगते ताम झाम करबो भाई जी। एक दू नहीं माने सीधे y का मान समीकरण 1 में रख दे छै, बुझलो। पहले इतने बात बोला केकरो दिक्कत है? किसी को मान लीजिए ना सर,
बाद वाला देखिए, बाद जो आता है तो बड़ा ना होता है, जैसे मान लीजिए 4 है 5 है तो बाद वाला क्या बोलिएगा, बड़ का, पहले वाला का छोटका। मानने का कुछ भी मान सकते हैं। क्या बोले, ये तो असली में आपका अंक में ये बड़ा है ये छोटा है, आपका मन है, मान लीजिए कोई बात नहीं है, पहला को y दूसरा को x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आंसर उतने आएगा सर, यहाँ मान रहे हैं हम लोग। देखिए हम लोग को सीधा मानना पड़ता है बच्चा को समझाने के लिए, ठीक, वरना हम लोग तो बड़ा ये लेंगे अपने हिसाब से, हम लोग को बच्चा को समझाना होता है तो पूरा चेंज करेंगे। आप बोलिए, आप बोलते हैं तो हम कर देते हैं। चलिए y में x जोड़ो या x में y, इसमें तो ठीक है क्योंकि दो कोनों को जोड़ने कितना होना चाहिए 180, तो y में x जोड़ दीजिए x में y, तो y प्लस x बराबर 180, कोई दिक्कत। अब चलिए सर बड़ा मान लेते हैं हम x को, कोई बात नहीं, तो छोटका क्या मान है सर, उधर कितना है, चलिए अब x का मान इसमें रखिए, समीकरण किस में, 1 में, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण, चलिए भैया y है था प्लस है था, यहाँ x लिखल है तो x का मान y प्लस क्या है, तो x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस, उधर क्या है सर आपका 180। चलिए भैया अंक वाला एक तरफ, इधर एक y कितना y, एक y हो गया आपका 2y, और 180 तो आपका उधर है, ये 18 इधर प्लस में उधर गया था माइनस में, 2y है था 180 में से 18 घटा दीजिए, 10 में 60 गया 2 बचा, 7 में से गया 6, यहाँ पे एक y निकालना है सर, यहीं काट दीजिए, घटाए समझ में आया ना, एक परिचय देगा, 10 में 60 गया 2 और बचा 7 में से गया 6। अब बच्चा वाला काम करवेगी यहाँ, y निकालेगा 2 इधर गुना उधर भेज दे बेटा, तो ये सीधे काट दे, 2 8 16 2 कम 2 y बराबर, अब लगा देवे कौन चीज, कोई दिक्कत। अब y का मान फिर a में रख या a में रख, किसी में रख, a में सीधे रखना, y के जेब पर रखबे 81, 81 में 18 जोड़ देवे 99 हो जाते, a में रखबे तब भी वही बात, o में रखबे तब भी वही बात, कोई दिक्कत। देखिए मान लिए समीकरण 2, तब ना यहाँ पे लिखे y का मान समीकरण 2 में, तो लिख y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सर 2 में रखिए, 2 क्या है x बराबर y प्लस 18 है ना, एक के बार मान रख दे, चल y प्लस क्या है, समीकरण 2 जो था उसको लिख दिया, x है था तो y का मान कितना लाए हैं सर 81 प्लस, डिग्री नहीं देना है, फिर लास्ट में 18 पहले से ना है, x है तो x जोड़ दीजिए 8 1 और फिर 8 1 क्या लगा दीजिएगा, तो भाई दोनों को पता चल गया, ये दोनों को जोड़िए, देखिए आपको 180 पूर जाएगा, क्योंकि x और y आपका एक कौन दूसरा कौन है, तो 9 1 10 बच गया 1, 9 8 17 के बाद 180 हो गया। आगे क्या बोला था, एगो जो है दूसर का से 18 डिग्री बेसी होगा, देखिए तो दोनों एक दूसरे से 18 डिग्री बेसी है, घटा दीजिए, 9 से 1 गया 8, फिर 9 से 8 गया, देखिए 18 डिग्री अधिक है, कोई दिक्कत। तो ये हमको उतना समझाना नहीं है, ये पूछा नहीं, बस आपको मान निकालना था, बोला उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब वह दोनों कौन को, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः है नीचे में, इसके नीचे में अतः है पहला कौन, कौन सी भैया, तो भैया पहला कौन क्या माने आप, y, तो y वाला लिखिएगा कितना है 81 डिग्री, x मानते ना तो सॉलिड लिखा था, और दूसरा कौन क्या है सर, दूसरा वाला x का मान कितना, कोई दिक्कत, उतार लीजिए सर, 2 नंबर इतना में आपको मिल जाएगा। चलिए जीरोक्स करिए इसका। चलिए भैया ये 3 का इससे पहले बताए थे हम लोग, पहला नंबर सवाल, ये 3 का कैमा है दूसरा, ये नंबर आप हमको याद दिला दिया कीजिए। चलिए उतारिए, आइए आइए सर पढ़ते हैं। कहता है ये सवाल जो है 3.1 की तरह है, ठीक ना, 3.1 में जैसे पढ़े थे सेम उसी प्रकार। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच मतलब समझ में करते, क्रिकेट टीम का मालिक, क्रिकेट टीम का, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा, मतलब दुकानदार के पास गया, बोला भैया 7 को बल्ला दीजिए 6 गेंद दीजिए, हिसाब करके बोला तो चला बोल तो रहियो यार, पीछे वाला शुरू करे बोल दियो 3.1 में बोल दियो, आगे पढ़ेगा ऐसा सवाल।
तो 7 गो बल्ला 6 गेंद खरीदा, बोला हिसाब करिए, तो हिसाब करके दुकानदार बोला 3800 रुपया। कितना रुपया? तो ये बात बोलिए, एगो बल्ला एगो गेंद का दाम कितना ये पता है? खाली इतना जानते हैं कि 7 गो बल्ला 6 गेंद लेंगे तो 3800। तो बल्ला के लिए बी, क्या गो बल्ला लिया भैया? 7 गो, और 6 गो गेंद, गेंद के लिए और दोनों मिला के लिया है, तब ने 3800 रुपया दिया। तो मिला के मतलब जोड़ के, मिला के मतलब जोड़ के कितना रुपया दिया? अब इससे एक बल्ला एक गेंद का दाम क्लियर नहीं हो रहा, यही आपसे आगे पूछ देगा, एक बल्ला और एक गेंद का दाम बताइए, ठीक ना। आगे कहता है बाद में फिर से गया है, बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब एक होता है, प्रत्येक का मतलब यानी एक बल्ला और एक गेंद का दाम ज्ञात करना है। फिर बाद में गया 3 बल्ला 5 गेंद, कहो भैया 20 बल्ला, 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। पहले की तरह सवाल है कि नहीं? तो जो 3 पॉइंट बने उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि नहीं आएगा? आइए सर, एक बल्ला एक गेंद का दाम पहचान करना है, नहीं पता है गणित की दुनिया में जो चीज, तो उसको क्या करते हैं? तो मान लीजिए सर, आप भी माने तो है ये, माना कि एक बल्ले का मूल्य बोलो या दाम बोलो, बात देखिए, ठीक ना। किताब में क्या बोला है? मूल्य बोला, तो चलिए अच्छी ये बात है। एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपया लगा देना लास्ट में, एक गेंद का। अब आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि कैसे कैसे समीकरण बनाते थे। भैया एक बल्ला का दाम 100 रुपया, 20 बल्ला, क्या बल्ला ले रहे हैं? तो 7 से गुणा कर देंगे, प्लस है था एक गेंद का। हम समझ गए, तेरे समझ गए बुआ, छवारा ना तो 6y बराबर कुछ कितना है? 3800 रुपया। कितना भैया? समीकरण कितना? ये सब लिखना है, इसी पे नंबर कटता है। फिर तो 3 बल्ला, एक बल्ला का दाम 1x, तो 3 बल्ला का 3x प्लस है तो भैया 5 गो गेंद लेना, एक गेंद का दाम 1y, 5 गेंद का दाम बराबर कुछ कितने? 1750 रुपया। समीकरण कितने? अब यहाँ से कुंवर एग्जाम में देता है तो सीधे क्वेश्चन लिखता, जो क्वेश्चन लिखा है ना किताब में, खाली इतने दूर लिखता तो एक प्रतिस्थापन विलोपन केकरो से बना सकलो, बुझलियो ना, विलोपन आगे पढ़वे। तो अभी तक किताब में ई तक किताब का क्वेश्चन है, तो किताब का क्वेश्चन है, तो ऊपर निर्देश में लिख दल के प्रतिस्थापन केकरे विधि से बनवे का है, वो इसलिए लिख दल के क्योंकि अभी विलोपन में पढ़ ली था, तो इसलिए उसके पास मजबूरी है प्रतिस्थापन से ही बनवे पड़ते। लेकिन एग्जाम में जब देते हैं तब विलोपन से बने, विलोपन से बनाना आसान है, बुझ गई ना। तो अभी अपने किससे पढ़ेंगे? एग्जाम में जो आएगा ना तो उसमें विधि का नाम नहीं देगा, तो कोनो विधि बना सकते, कोई दिक्कत? चलिए फिर देगा तो बना दीजिएगा, कौन सी बात है? कठिन ज्यादा मरने से पहले कबर खोदते हैं, क्वेश्चन बैंक देखते हैं तब ना तुम लोग को बताते हैं सर। तो चलिए यहाँ लिख देते भैया। हाँ, समीकरण हम है बेगूसराय वाले, समझ लो। चश्मा उतार लिए तो बहुत मार मारेंगे, वैदिक मार मारेंगे, समस्तीपुर में दवार आइए, चलिए आइए समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 में क्या है सर? 7x प्लस का बराबर कितना है? 3800 रुपया। अब भैया आपको x ना निकालना है, मतलब x को इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? तो सबसे पहले इसको उधर भेज देंगे, माइनस में 6y, और फिर 7 गुना उधर चल जाएगा, तो इधर खाली 6y छोड़ दीजिए, ठीक ना। इधर सॉरी y को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन x को छोड़ते हैं अपने के, तो उधर 3800, 6y इधर प्लस उधर गया था, यहाँ y मान सकते हैं ना पहले है? हाँ 3800, 6y प्लस उधर गया था, और 7 इधर गुना उधर चल गया। समीकरण कितना? इसको मान भी सकते, 3 में भी मान सकते, कोई दिक्कत? अब x का मान समीकरण किसमें का रखेंगे सर? आइए ताम झाम को मिटा दे, गाना सुने वो तोड़ के। x का मान समीकरण 2 में, भैया 2 क्या है? इतना डायरेक्ट न रखेंगे, कुछ बड़ा है तो बच्चा सब समझते नहीं, समझ ली, इसीलिए पहले मान लिख के बैठा है, वही वाला 3x की बैठा दियो, बोल
3 होता x के साथ गुना बना, तो x का मान कितना लिख भी, x बराबर इतना ना है क्या, तो 3800 माइनस 6y/7 लिख दे। 3800 माइनस में 6y बटा में आई बोल अच्छा लगे है तो सुंदर बनवे के लिए क्रीम लगवाई तोरे तो अपलोड क्या बाइटन लगेगा, बुझ गई। अब प्लस में 5y है था, और उधर कितना है 1750। लड़का लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ मार दे, लड़की लोग को बाइटोन का जरूरत पड़ता है। आइए 3 तो 7 को काट ही नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, काटता तो काट देते हैं, नहीं काट रहा है तो ऊपर ऊपर क्या कर देंगे। चलिए सर 3800 को 3 से गुना करिए, तो 0 छोड़ दीजिए, पहले अंक को गुना करिए, 8 3 के बचा 2, 3 3 9 2 11, 2 0 था बैठा दीजिए, अपने आप गुना हो गया, कोई दिक्कत। माइनस है था 6y 3 से गुना कर देंगे, 6 3 के बटा में सर कितना है, उधर प्लस का 5y है तो प्लस का, उधर कितना है सर 1700 है। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देंगे, यही आपको समझना आगे स्टेप कैसे बढ़ता है। किसके नीचे कुछ नहीं तो एक साथ कैल्शियम कितना आ जाएगा सर 7 एकम 7 बार, एक बार में, और एक को पूरे से गुना करना है क्योंकि एक बटा को ऊपर जो सब न गुना करना है, तो एक को पूरे से गुना कर देंगे तो एक के साथ जो गुना करते वही ना होता है, एक को पूरे से गुना करेंगे वही खिस्सा कि सीता कौन थी, फिर प्लस है था 1 7 7 7 बार में 7 को 5 बार से गुना कर देंगे, 7 5 35 बार, उधर कितना है सर, कोई दिक्कत। अब हमारे ख्याल से लगता है तुम लोग को उतार लेना चाहिए क्या, क्योंकि जगह तनी सन है। हाँ 1750 है। अच्छा ठीक सर, बात है क्या कि साला हम जो है बहुत पढ़े थे फारसी जमाना, मतलब अरबी में पढ़े थे, और तुम लोग को जो है चाइनीज भाषा में सिखाना पड़ता है, बड़ी हुई लोचा, तो आप लोग इसको उतारिए। चुपिए ए बंदर। अब सर अब देखो बकवास नहीं करो, मजाक करते मजाक, वरना हम हरामीगिरी पा गए फिर तुम लोग का हरामीगिरी छोड़ा देंगे। सर आपको नहीं लग रहा है कि प्लस का 35y माइनस का 18y घटेगा, आगे चल के 3 3 गुना हो जाएगा, कैसे देखिए 11400 है तो 11000 माइनस 18y में से 35y घटा दीजिए, 15 में 60 गया 7, अब बच गया 2 2 से गया, लेकिन कुंची में प्लस में बड़का वाला प्लस में आया था, 35y में से 18y घटा दी था, सबके बटा में कितना, उधर कितना है सर, अब एक नीचे कुछ नहीं था, फिर 36 से गुना कर, ये पूरा के 1 से गुना कर दो तो यही खिस्सा ना, उतार सलामा। देखिए 2 0 कैसे बनता, प्लस 17y, अब एक गुना कर, 0 के साथ गुना कर देवी 0, 7 5 35 बचलो 3, 7 7 49 3 51, 49 के बाद 50 51 52 बच्चा 5, 7 कम 7 के बाद 5, ठीक है। अंक वाला एक तरफ, बाई वाला इधर छोड़ दो, 17 गुना में देते काट देते, तो 17 बाई इधर छोड़ दो ही, उधर 12200, इधर 11400 प्लस उधर के लेता 850। हाँ हमारे आंसर याद है से 17 5 85 50 आ गए, घटा दीजिए सर, 0 से 0 गया, 5 में से वाला 0 गया, अब कौन जग चल गए रे, साला दुगुन 0 हम पगला जाइए, 0 से 0 गए 0, 5 में से 4, 5 में से 0 गए 5, एक पैसा दल के ना रे, तो 12 में से 4 गए, ये बचले 1 में से 1 गए, 1 में से 1 गए, तो बउआ आगे हम 0 लिखी तो तनी सुंदरता घट में जेते, तो तनी मस्करा कर दिलिए। हाँ अब बाई निकाले के ना, 17 बटा हम भेज दो, तो बटा हम खा लो जो कानून 17 25 साला फारसी वाला 5 लिखो, बाई बराबर कितना रे, बाई मतलब कुंची बउआ गेंद, यानी एक गेंद का दाम 50 टका, बुझ गली। अब इसी प्रकार y का मान आ गया, आपके क्या मान निकाले का है x का, तो कोनो समीकरण में रख दे, ऊपर 3 को समीकरण बना लिया ना, तोरर के समीकरण के में रखे बउआ, गेंद बल्ला दोनों बोल ले दाम निकल, बाई निकल ली है यानी गेंद निकल ली है, अब बल्ला बचल ना है, तब बाई का मान समीकरण क्या करबे रे, अरे 2 नंबर में पूछता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रख दे, जल्दी से बन जाता है का, 3 कुंची रहेंगे
x बराबर 3800 माइनस 6 हाँ सर, x है था 3800 है था 6 है था y गुना ना, समझाना पड़ता है ना, आपको खड़ा कर देंगे तब क्या करिएगा, तो कैसे समझाना ये ध्यान देना ना। y का मान कितना सर, तो y का मान रखिए 50 बटा में 7 है था। अभी स्पेशल क्लास शुरू करेंगे, अब सवाल आगे नहीं बताएंगे। अब तुम लोग का रिंग साबुन से धुलैया चालू होगा अभी बस 2 मिनट के अंदर में, इसको बनाने के बाद 3800 है था 3800, ठीक ना। और उसके बाद 6 पंचा बटा में कितना x है था 3800 से 300 घट गया था, बटा में कितना दिख जाएगा। चलिए सर 7 पंचू 35, 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी x बराबर कितना आ गया 500। x मतलब कुंची है रे, बल्ला, यानी एक बल्ला का दाम 500 रुपया और एक गेंद का दाम 50 रुपया, यही पूछा था। यह भाषा में सर नीचे में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो भाषा यहाँ सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, अतः एक बल्ला हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बल्ले का मूल्य बराबर, तो बल्ला मतलब x ना, x का मान कितना, और एक गेंद का दाम कितना रे, अरे गेंद मतलब y ना, y का मान कितना, ये लास्ट में रुपया लगा दीजिएगा सर, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत, उतारिए।